नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के ब्लॉग में। आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज हम निकले हैं अलवर के सरिस्का के जंगल में छिपे नलदेश्वर महादेव के रहस्यमय मंदिर के दर्शन करने दोस्तों। और दोस्तों, हमारे बहुत कोशिश करने के बाद भी ये यात्रा पूरी नहीं हो पाई और इसके पीछे भी शायद बहुत ही बड़ी वजह छुपी हुई थी दोस्तों। और इसकी ये भी वजह हो सकती है दोस्तों, क्योंकि नलदेश्वर महादेव का मंदिर सरिस्का के गहरे जंगल में छिपा है दोस्तों। और यहाँ के बारे में कही जाती है कुछ अनोखी बातें। कहा जाता है कि महादेव यहाँ खुद प्रकृति को लेकर विराजमान हुए हैं और कहा जाता है कि जो सच्चे दिल और श्रद्धा से आता है वही मंदिर तक पहुंच पाता है दोस्तों। ये आपको पता ही होगा। जैसे ही हम अंदर आते जा रहे थे दोस्तों, नेटवर्क का नामो निशान ही गायब होता जा रहा था। एक पल तो आके नेटवर्क बिल्कुल ही गायब हो गया था दोस्तों। और गाड़ियों की आवाज धीरे धीरे खामोशियों में तब्दील होती जा रही थी और चारों तरफ नजर आ रहा था तो बस पेड़ पौधे और अनोखी हवा की आवाजें। और यहाँ का माहौल थोड़ा शांत भी लग रहा था और उससे कई गुना डरावना भी लग रहा था। और ये रास्ता देखकर ही लग रहा था दोस्तों, ये रास्ता आगे तक आसान नहीं होने वाला। और दोस्तों, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए और रास्ता वैसे वैसे ही मुश्किल होते जा रहा था। और दोस्तों, हमें जाते वक्त पहले पड़ाव पर मिलती है एक छोटी सी नदी, जिस पर हमने सोचा यहाँ पर थोड़ी मस्ती कर लेते हैं। और हमने वहाँ पर थोड़ी मस्ती की, प्रकृति को महसूस किया और फोटोज क्लिक किए और निकल पड़े अपनी रास्ते की ओर। हम जैसे जैसे घने जंगल के अंदर बढ़ते जा रहे थे, हमारा डर बढ़ता ही चला जा रहा था। चारों तरफ जंगली जानवरों की आवाजें और गुमसुदा आवाजें और मन को डर ही डर लगता जा रहा था। इस जंगल में गुजरते वक्त का एहसास भी अलग ही लग रहा था दोस्तों। फिर रास्ते में चलते चलते एक ऐसा मोड़ आया जहां घनी रोशनी दिखाई दी और जहां कुछ लोग बकरी चलाने वाला दिखाई दिया, जिससे मन का डर भी थोड़ा कम हुआ और हम आगे चलते गए। फिर भी रास्ता गहरा होता ही जा रहा था और रास्ता तो जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और यहाँ के लोकल लोग कहते हैं कि नलदेश्वर महादेव के मंदिर तक हर कोई नहीं पहुंच पाता। कभी मौसम रोक लेते हैं तो कभी रास्ता, और महादेव कभी खुद ही इशारा देते हैं। शायद मुझे भी आज वही इशारा मिला। तो दोस्तों, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और उस अनजानी जंगल की फीलिंग को महसूस रखते हुए हम रास्ते की ओर आगे घने जंगल की ओर बढ़ते गए। जैसे जैसे जंगल के अंदर बढ़ते जा रहे थे, मजा भी आ रहा था और डर भी लग रहा था। कुछ समय बाद एक ऐसा पड़ाव आया जहाँ फिसलन भरे पत्थर, झाड़ियाँ और जानवरों की आवाजें ही थी बस। फिर अजीब सा महसूस होने लगा। मुझे लगने लगा कि मैं ना जाने टीम के साथ कहाँ निकल पड़ा हूँ। और ये रास्ते और मुश्किल होते जा रहे थे और खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर दूसरे पड़ाव के टाइम एक सुंदर सी नदी, छोटी सी नदी आती है, जिसका एंजॉय लेते हुए हम आगे बढ़ते हुए जाते हैं। फिर हमें चलते चलते एक बड़ी सी पत्थर की शिला पर कुछ सांकेतिक निशान मिले, जहाँ पर लिखा हुआ था कि आगे जाना रिस्की हो सकता है, सिक्योरिटी के साथ जाएं। फिर हम वहां से आगे बढ़ने लगे। फिर स्टार्ट होती है पानी के झरनों की अनोखी सुंदर आवाजें। और हमें रास्ते पर चलते चलते 1 से 2 घंटे गुजर चुके थे और हमें प्यास भी बहुत तेजी से लगी हुई थी दोस्तों। तीसरे पड़ाव पर पहुंचकर मैंने अपने दोस्त को बताया कि नलदेश्वर महादेव मंदिर उस पहाड़ की चोटी पर है और हम वहां पर नहीं पहुंच सकते क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड बचा था हमारे पास और ये सफर अधूरा ही रह जाएगा। फिर थोड़ा आगे चलकर हमें दिखी एक ऐसी फैंटास्टिक लोकेशन जिसके बारे में आपने और हमने सोचा भी नहीं था दोस्तों, ताकि हम ऐसे लोकेशन पर जा पाएंगे। और उस जगह पर मन को सुकून महसूस होने लगा। शहर की आवाज़ों से दूर झरनों की आवाज़ें, पानी की आवाज़ें, इतना सुंदर व्यू था कि वहाँ पे हमने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया और वहाँ से वापस आने की सोच बनाई। और मैंने अपने दोस्तों को बताया कि हमारे पास टाइम बहुत ही कम है, इसलिए ये सफ़र अधूरा ही रह जाएगा। फिर हम वहाँ से ही वापस लौटने लगे तो मेरे दोस्त ने बताया वापस जाने का एक नया रास्ता और है। तो हम वापस एक नए रास्ते से आए और वो नया रास्ता पहले से भी डरावना था। चारों ओर पहाड़ की खड़ी चट्टानें, एक तरफ पैर फिसला और जिंदगी खत्म होती नजर आ रही थी। फिर आगे हम बढ़ते गए। फिर मुझे महसूस होने लगा कि मैंने अपनी टीम को खतरे में तो नहीं डाल दिया है, क्योंकि मन में ऐसा डर लगने लगा। चारों तरफ खाइयों को देखकर एक गलत कदम जिंदगी को ख़त्म करते हुए दिखाई दे रहा था।
तो दोस्तों ये यात्रा अधूरी जरूर रही। ऐसा लग रहा था कि अनुभव बहुत कुछ सिखा गया हो। और दोस्तों आपको पता होगा हर सफ़र मंजिल के लिए नहीं होता, कुछ सफ़र महसूस करने के लिए भी होते हैं। आते टाइम कुछ आगे चलकर ऐसी जगह दिखाई दी जिसको दिन में देखकर भी डर लग रहा था, और इस जगह पे पहुंचकर एक अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी और दिल की धड़कन मानो रुक गई हो, ऐसा महसूस होने लगा। जय महादेव। अगर आपको ये रहस्यमयी ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय महादेव। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।